जय माता दी दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ताजमहल आगरा में ही स्थित है। इस प्रदेश में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। वाराणसी जो कि हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, इस प्रदेश में है। साथ ही साथ भगवान श्री राम के जन्मस्थली अयोध्या नगरी जो कि सरयू नदी के पावन स्थल पर विराजमान है। पहला है आगरा। आगरा यानी ताज नगरी प्राचीन काल में मुगल सल्तनत की राजधानी हुआ करता था। महाभारत में आगरा के क्षेत्र को अग्रबान यानी कि ब्रजभूमि या भगवान श्री कृष्ण के जीवन स्थान से जुड़ा स्थल कहा गया है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। आगरा को ताज की नगरी के रूप में एक अमर स्थान प्राप्त है, लेकिन यहाँ आने पर स्पष्ट हो जाता है कि आगरा में ताजमहल के अतिरिक्त और भी कई आकर्षण केंद्र हैं, जिसमें आगरे का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, एतमादौला का मकबरा, जामा मस्जिद, मेहताब बाग, स्वामी बाग, सिकंदरा, अकबर का मकबरा, मरियम मकबरा, मोहताब बाग प्रमुख है। दूसरा है मथुरा। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन नगरी है। यहाँ का इतिहास अत्यंत पुराना है, यहाँ तक कि महाग्रंथ रामायण में भी मथुरा का उल्लेख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,329 वर्ग किलोमीटर मथुरा जिला फैला हुआ है। जनसंख्या यहाँ की है 20,95,578। 2001 के अनुसार उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च। भाषा यहाँ की हिंदी, ब्रज भाषा और इंग्लिश बोली जाती है। वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है। इस बनारस या काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू में एक पवित्र नगर और इसे अयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। गंगा किनारे यह शहर हिंदुओं, बौद्ध और जैन समाज के लिए खासी अहमियत रखता है। अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या के नाम दिया, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। इसी वंश में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसा अयोध्या नगर पुरातन काल के अवशेषों से भरा हुआ है। तीसरा है हनुमानगढ़ी मंदिर। यह वह स्थान है जहां हनुमान जी का एक गुफा में रहते थे और नगर की रक्षा की थी। इस मंदिर में हनुमान जी का एक स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है। यह अयोध्या का सबसे सम्मानित स्थानों में से एक माना जाता है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। रामकोट। अयोध्या शहर के पश्चिम हिस्से में स्थित रामकोट उत्तर प्रदेश के प्रमुख आकर्षण में से एक है। यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को साल भर तांता लगा रहता है। यहाँ चैत्र मास में रामनवमी का पर्व में यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय न केवल पूरे देश बल्कि विश्व भर से तीर्थयात्री यहाँ एकत्र होते हैं। श्री नागेश्वर मंदिर। यहाँ स्थापित शिवलिंग को बहुत प्राचीन काल से माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने भगवान शिव जी को समर्पित इस सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1750 ईस्वी में किया गया और अयोध्या के सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा सम्मानित मंदिरों में से एक होने के कारण यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव पर पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कनक भवन। राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर अपनी कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुंवारी ने सन 1891 में मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार स्वरूप दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था।
तुलसी स्मारक भवन। तुलसी स्मारक भवन महान संत कवि को स्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। नियमित प्रार्थना सभाएं, भक्तिमय सम्मेलन और धार्मिक प्रवचन यहाँ आयोजित किए जाते हैं। तुलसी स्मारक सभागार में प्रतिदिन 6 बजे से लेकर शाम के 9 बजे अपराह्न तक रामलीला का मंचन किया जाता है, जो एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। त्रेता के ठाकुर कालेराम के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्वास किया जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और कुल्लू के राजा ने लगभग 3 शताब्दी पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह स्थापित मूर्तियां काले पत्थर से निर्मित है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह मूर्तियां राजा विक्रमादित्य के युग का है। कपिल वस्तु। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रारंभिक कालखंड यहाँ भी व्यवस्थित है। भगवान बुद्ध के जन्म इस स्थान से 10 किलोमीटर पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्व सीमांत इलाके में स्थित एक कस्बा और ऐतिहासिक स्थल है। यह गोरखपुर से लगभग 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली थी, जिस वजह से इसे प्रमुख बौद्ध धर्म स्थल भी माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक माह का मेला लगता है। बरेली उत्तर प्रदेश में 8वां सबसे बड़ा महानगर है। इस शहर को राजा जगत सिंह और उनके पुत्र वासुदेव और बरल देव ने वर्ष 1537 में बसाया था, जिसने इस नगर का नाम बांस बरेली पड़ा। अब यह बरेली के नाम से भी पहचाना जाता है। यह नाथ नगरी, जरी नगरी और ऐतिहासिक रूप से संजाया तुषिता की पृथ्वी पर उतरे थे के नाम से भी जानी जाती है। महाभारत कथा में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और स्वयंवर इसी नगर में हुआ था और यह लकड़ी और बांस के फर्नीचर, जरी, जोरदारी, पतंग, मांझा, इत्र और सुरमा बनाने के लिए यह नगर काफ़ी प्रसिद्ध है। जैन तीर्थकर भगवान विमलनाथ के जीवन का 5 घटनाएं, अवतरण, आवास, अभिषेक, उपगति और जिनत्व यही होने के कारण इसे पंच कल्याण तीर्थ भी कहा जाता है। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जनपद में स्थित एक नगर है। यह नगर भारत भर में रानी लक्ष्मीबाई के सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 22 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। झांसी एक खूबसूरत शहर है जो यह स्थित भव्य किले के कारण प्रसिद्ध है। झांसी में झांसी का किला, रानी महल, झांसी संग्रहालय, महालक्ष्मी मंदिर, गंगाधर राव की छतरी प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल फरवरी मार्च में आयोजित झांसी महोत्सव क्षेत्र का किला, शिल्प और संस्कृति का आनंद लेने के लिए बेहतरीन अवसर है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूरी पर बेतवा नदी के किनारे एक प्राकृतिक वन क्षेत्र में ललितपुर शहर के पश्चिम छोर पर बसा है। यह लोकप्रिय और ऐतिहासिक नगर है। इसका प्राचीन नाम लूअच्छागिरी है। देवगढ़ की दुनिया का शायद अपनी तरह का एकमात्र संग्रह है, जहां लगभग 2000 मूर्तियां एक स्थान पर है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर, देवगढ़ किला, जैन मंदिर, पुरातात्विक संग्रहालय, नीलकंठेश्वर, रणछोड़जी प्रमुख पर्यटन स्थल है। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसे भारत नेपाल सीमा के सीमावर्ती जिले बहराइच में महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी है। यह बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने कई वर्ष तक वास किया था और राप्ती नदी के किनारे खंडहर रूप में बचे सहेट महेट गांव भी इसकी एक पहचान बन गई है। इन खंडहरों को बहुत अच्छे ढंग से सहेज कर रखा गया है और इन खंडहरों के बीच स्थित बौद्ध वृक्ष स्थित है, जिसके कारण यहाँ अध्यात्म का सुरमय माहौल बना रहा है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का कुछ धार्मिक स्थल जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं।